बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 2000 केस में मैं आपको लम्हा व लम्हा अपडेट कर रही हूँ और जैसे जैसे चीज़ें डेवलप हो रही हैं, बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ें हैं। मैं आपको बताऊँ, ऐसे ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जो आज से पहले हमारे सामने नहीं आई। जिस तरह से 2000 को पहले तो प्रोड्यूस करने के लिए जो मुश्किलात जिनका सामना रहा, सबसे पहले तो जब उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और उसको ज़हीर के साथ भेज दिया गया, पहला तो लूप होल वहीं पर आ गया। उसके बाद जब 2000 को वहाँ से वापस कराची लाया जाता है, मैं लूप होल से मुराद अदालत की हेयरिंग और उन चीज़ों पे नहीं कह रही, मैं एक चीज़ को वाज़ेह कर दूं, क्योंकि अदालत के कामों में हम मुदाखलत नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह से 2000 वहाँ पे चली जाती है और वहाँ पर जो उनके SHO साहब है, उनको इस बात पे मुअत्तल किया गया कि उन्होंने मजिस्ट्रेट साहब को पूरी तफसीलात नहीं दी थी इस केस के हवाले से, और क्यों नहीं दी थी ये उनसे एक बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन उसके बाद 2000 को जब प्रोड्यूस कर लिया जाता है फाइनली, इतने छापे मारने के बाद 3 सूबों की पुलिस जो है इसको ढूंढती रहती है और उसके बाद जाके फाइनली ये दोनों मिल जाते हैं। तो उसके बाद जब इनको यहाँ पर कराची लाया जाता है, तो कराची लाने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर तो अभी उसको सिटी कोर्ट पे पेश करना था, लेकिन पहले हाई कोर्ट पे पेश किया जाता है। चले, वहाँ पे बाजियाबी का केस था, वहाँ पे प्रोड्यूस करना था, वहाँ कर दिया। लेकिन उसके बाद अभी मामला सिटी कोर्ट में चलना था, अभी मामला पेंडिंग था। लेकिन इससे पहले कि ज़हीर जहाँ पर नामजद मुल्ज़िम था, वहाँ पे उसको एक मुल्ज़िम के तौर पे पेश किया जाता, वो तो वहाँ पर बैठ के जब हाई कोर्ट में पेश हुआ, उससे पहले मुर्ग मुसल्लम खाता रहा, प्रोटोकॉल में रहा। उसके बाद 2000 को जिस तरह से अदालत में पेश किया गया, ढाम कर लाया जाता है, किसी से बात नहीं करने दी जा रही, जबकि वालिदैन को उनकी मौजूदगी में एक दफ़ा उसने कहा मैं आपके साथ चली जाती हूँ, लेकिन उसके बाद भी उसको दोबारा से सुनने की जहमत नहीं की गई और वो बाप जो है अदालत में रोता रहा, चीखता रहा, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। ये सब कुछ भी हमने देखा। लेकिन उसके बाद बहुत ही हैरत अंगेज़ मरहला तब था जब सुबह सवेरे इत्तला मिलती है कि जिस दिन सिटी कोर्ट में ज़हीर को पेश किया जाना था लाहौर हाई कोर्ट की सुनवाई के बाद, तो ये लड़का और 2000 इन दोनों को बड़ी फुर्ती और बड़ी तेज़ी के साथ सुबह 5 बजे 2000 को शेल्टर होम से लिया जाता है और वहाँ से इसे सीधा 7 बजे की फ़्लाइट से लाहौर भेज दिया जाता है कि जनाब इसको तो लाहौर हाई कोर्ट पेश करना है। तो क्या सिटी कोर्ट की कोई अहमियत नहीं थी? क्या सिटी कोर्ट में जहाँ पर 2000 को देखिए, आज तारीख़ है 9, आज की तारीख में वो सिटी कोर्ट पेश हो जाते, जहाज़ तो रात को भी चल सकता था, रात को वो इधर से बिठा देते, अगर यहाँ पे कोई मामला ना होता तो यहाँ पे रात को बिठाते, अगले दिन वो वहाँ पे पेश होनी थी ना, 10 तारीख को पेश होना है, आज तो पेश नहीं होना था। लेकिन आज सुबह सुबह इस लड़की को और इस लड़के को यहाँ बिठाया जाता है जहाज़ में और इसको वहाँ पहुँचा दिया गया। अब ये सब कुछ क्यों हुआ है, ये मैं ज़रा जानना चाहती थी। मेरे जहन में बहुत से सवालात हैं, कुछ चीज़ें तो मुझे समझ आ रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मैं समझती हूँ जो एक्सपर्ट होते हैं, जो इस फील्ड के और जिनका काम ही ये है, जो इस काम के माहिर समझे जाते हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ लेते हैं। मेरे साथ इस वक्त हारून मौजूद हैं, ये कोर्ट रिपोर्टर है एक्सप्रेस न्यूज़ के और बहुत ही पुराने और बड़े मंझे हुए कोर्ट रिपोर्टर है। इनसे ज़रा मैं जान लेती हूँ किस तरह के केसेस में आमतौर पर वो क्या देखते हैं और ये केस जो है स्पेसिफिकली इस पर ये सब कुछ क्या हुआ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम हारून, ये बताइएगा कि ये जो मामला है लाहौर हाई कोर्ट में 2000 को लाया गया, अभी आपने मेरा इंट्रो भी सुना पूरा कि किस तरह से ये कराची से इसको फ़ौरन यहाँ पे लाया गया इतनी हंगामी हालात में कि जैसे यहाँ पे प्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिटी कोर्ट की कोई अहमियत नहीं थी जहाँ पे केस को सुना जाना था। चलिए, इस चीज़ को भी एक साइड पे रखते हैं। लेकिन अब बात ये है कि 2000 के वालिद जो है वो पहले ही यहाँ पर दरख्वास्त दे चुके थे कि हमारा मामला जो है अब वहाँ सिंध हाई कोर्ट में चल रहा है, बच्ची की बाजियाबी का मामला अब नहीं रहा और ख़ासतौर पर हिरासानी का मामला नहीं रहा। तो अब जब हिरासानी का मामला नहीं रहा तो फिर इस केस को ख़त्म किया जाए। तो फिर आपको क्या लगता है बेसिकली कि 2000 का ये जो स्टेप है ये कितना एक इसके केस को मजबूत बनाने के लिए था? फिर मैं आपसे आगे पूछूंगी कि अब होने क्या जा रहा है। अच्छा महरीन, इसमें असल चीज़ ये है कि इसके वालिदैन जो हैं वो भी इस केस को परसू कर रहे हैं 2000 के केस में। तो इसीलिए जो ज़हीर के वालिदैन ने यहाँ अपने आप को हरासा करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी, उसका जवाब बाद में भी आना था। तो उसी जवाब के तनाज़र में उन्होंने पहले ही इसका अपना जवाब दे दिया और कहा कि जनाब ये दुआ ज़ोहरा का जो केस है वो ऑलरेडी सिंध हाई कोर्ट में चल रहा है, इसे लाहौर हाई कोर्ट में पेश करने की ज़रूरत नहीं। ये कानूनी मामला थे जिसके लिए उन्होंने ये तमाम स्टेप उठाए हैं और ये इसी तरीके से उठाए जाते हैं। अगर यहाँ पे इसकी प्रोसीडिंग होती तो तब भी उनका जवाब आना था, लिहाजा उन्होंने पहले ही अपना जवाब जो है वो यहाँ पर दे दिया। उनकी लीगल टीम जो है इस तमाम कानूनी मामला को देख भी रही है। अच्छा, यहाँ पे अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि ये दरख्वास्त तो दी गई, ये दरख्वास्त दी गई, लेकिन इस पर एतराज़ लग गया। ये एतराज़ क्यों लगा बेसिकली, किस बुनियाद पर इसे टर्न डाउन किया गया है या इस पर एतराज़ लगाया गया है? अच्छा, जो एतराज़ात लगाए गए हैं वो इस नौइयत के हैं क्योंकि जब भी कोई आप जवाब जमा करवाते हैं या दरख्वास्त दायर करते हैं तो उस पर मुतलका जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लगाने होते हैं।
इसके वालिदैन ने जब अपनी आज दरख्वास्त जमा करवाई और कहा कि हम उसको यहाँ नहीं पेश करना चाहते या वो नहीं पेश हो सकती क्योंकि ऑलरेडी सिंध हाई कोर्ट के अंदर है, तो इन तमाम चीज़ों के साथ उन्होंने सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला नहीं लगाया, लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला नहीं लगाया। इसलिए रजिस्ट्रार ऑफिस ने जब स्क्रूटनी की तो उन्होंने इसके ऊपर एतराज़ आयद कर दिया और कहा कि ये नाकाबिल समाअत है और इसको भी हमें पेश करने की ज़रूरत नहीं, पहले मुतलका जो कागजात हैं वो साथ लगाए जाएँ, उसके बाद ही ये अदालत के अंदर पेश होगी। अब क्योंकि सिंध हाई कोर्ट से बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हो चुकी हुई हैं, तो अब देखते ही हैं कि आया वो जो एतराज़ात लगे हैं उनको वो दूर करते हैं या फिर अपनी इस जवाब को ही वो विड्रॉ कर लेते, वो जमा ही नहीं करवाते। अच्छा, एक और सवाल जो है वो ये है कि देखिए अब सिंध में मामला कुछ और हुआ, वहाँ पे एक फ़ैसला आया, लेकिन क्या लाहौर हाई कोर्ट में जब इन्हें पेश किया जाएगा तो क्या सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले का असर कुछ इस पर भी होगा? यानी कि लाहौर हाई कोर्ट में अगर फ़ैसला इनके हक़ में आता है या इनके अगेंस्ट आता है मसलन, तो फिर जो सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला है उसके साथ इसके क्या असरात होंगे? बेसिकली उस फैसले के इस पर क्या असरात होंगे? अच्छा, तीसरा सवाल आपका ये है कि इसका फ़ैसला क्या होगा। लाहौर हाई कोर्ट में ज़हीर के वालिदैन ने जो दरख्वास्त दायर की है वो उनको पुलिस की जानिब से हरासा किया जा रहा था, क्योंकि सिंध पुलिस भी और पंजाब पुलिस दोनों ही इन दोनों बच्चों को बाजियाब करवाने के लिए मुतहर्रिक थी। तो इसके खिलाफ वो लाहौर हाई कोर्ट आए थे। लाहौर हाई कोर्ट पहले ही अपना फ़ैसला दे चुकी कि अगर ज़हीर के वालिदैन जो हैं वो पुलिस से ताउन नहीं करते हैं, अपने बच्चे के बारे में नहीं बताते, तो पुलिस अपनी कानूनी रास्ता इख्तियार करे। पंजाब में मैरिज एक्ट अलहदा है और सिंध में अलहदा है, क्योंकि ये इस बच्ची की शादी जो है वो पंजाब में रजिस्टर्ड हुई है, तो इस पर पंजाब के ही कवानीन लागू होंगे। सिंध की बेशक वो रिहायशी है, उसके अगवा का मुकदमा सिंध में दर्ज है, पंजाब में उसकी शादी हो गई, यहाँ 164 का बयान भी अदालत में हो चुका हुआ है। तो अब चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर है। ये हरासानी की दरख्वास्त जो है अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी। जैसे भी ये केस दोबारा प्रोसीडिंग होगा तो उसमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अदालत को बता दिया जाएगा कि इसका मेडिकल हो चुका है, अदालत ने इसको ट्रायल कोर्ट में जाने के लिए कह दिया हुआ है, तो यहाँ से भी ये तमाम चीज़ें अब क्लियर हो जाएंगी। 164 के बयान के तहत बच्ची अगर अब भी ये कहती है कि मैं अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूँ, तो अदालत उसको अपने शौहर के साथ भेज देगी, और अगर वो ये कहती है कि मैं वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ, तो फिर अदालत वालिदैन के साथ भेज देगी। लेकिन अभी तक जो हम देख रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट में भी उस बच्ची ने ये कहा है कि वो वालिदैन के से नहीं मिलना चाहती है और वो नहीं जाना चाहती। तो यही सूरत हाल होगी लाहौर हाई कोर्ट में भी कि वो कह दे कि वो शौहर के साथ जाना चाहती है, तो फिर वो शौहर के साथ उसको भेज दिया जाएगा और फिर पुलिस को ये कहा जाएगा उस दरख्वास्त के ऊपर कि इनको गैर कानूनी तौर पर हरासा अब ना किया जाए। ये केस अब यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है अब हम देख रहे हैं कि ख़त्म ही हो जाएगा। जी हारून, आपका बहुत शुक्रिया। ये नाज़रीन, हमने कहा थोड़ा सा हम इस बारे में भी बात कर लें और थोड़ा सा इसको भी जान लें कि केस जो है ये लाहौर हाई कोर्ट में प्रेजेंट करने का फ़ैसला क्या आता है और फ़ायदा क्या हो रहा है ज़हीर की फैमिली को, यानी कि सेकंड पार्टी को इसका फ़ायदा क्या है, और क्यों लाहौर में पेश करने के लिए इतनी ज़्यादा फुर्तियाँ पंजाब में पेश करने के लिए थी। तो ये कुछ हमने जानने की कोशिश की है। हारून, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, मुझे भी इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह मज़ीद जो डिटेल्स इस बारे में हासिल होंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि दुआ के वालिदैन को इंसाफ मिले और दुआ जो है अपने वालिदैन से मिल सके। वो जो चाहते हैं कुछ टाइम उसके साथ वो उसके साथ गुजार सकें, कुछ उसको तसल्ली और तशफ़ी दे सके कि हो सकता है वो जिस प्रेशर में है उस प्रेशर से निकले और अपने वालिदैन को अपने सामने देख के वो खून जो है वो जोश मारे, मोहब्बत जोश मारे और वो अपने वालिदैन के हक़ में फ़ैसला दे दे। तो मैं समझती हूँ कि उनका पूरा राइट है और इसके ऊपर अमल होना चाहिए और अल्लाह ताला करे कि दुआ जो है वो अपने वालिदैन से जल्द अज जल्द मिले और उसके वालिदैन जो है वो जो अपनी बेटी के लिए, कौम की बेटियों के लिए इतनी बड़ी एक स्ट्रगल कर रहे हैं मेहदी अली काज़मी, वो इसमें कामयाब हो। मुझे महरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।